नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। आज योगी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। आइए आपको एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में जानकारी देते हैं, जिन पर आज योगी कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई गई है। आपको बता दें, योगी कैबिनेट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर लगाई है। अब महिलाओं के नाम पर 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। यह एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले यह छूट केवल 10 लाख की प्रॉपर्टी पर ही मिलती थी। इस फैसले से महिलाओं को कितनी बचत होगी, ये भी समझना जरूरी है। आमतौर पर किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर 7% स्टाम्प शुल्क लगता है। पहले 10 लाख तक की प्रॉपर्टी पर महिलाओं को 1% की छूट मिलती थी, यानी उन्हें केवल 6% स्टाम्प शुल्क देना होता था, जिससे 10,000 तक की बचत हो जाती थी। लेकिन अब इस नए नियम के तहत 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी पर भी महिलाओं को केवल 6% स्टाम्प शुल्क देना होगा। इसका मतलब है कि अब महिलाओं को 1 लाख तक की बचत हो सकती है। यह छूट ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीद पर लागू होगी। यह फैसला लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जहां कुल 38 प्रस्तावों में से 37 को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 11 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसके अलावा सरकार ने 15 साल से पुरानी सरकारी गाड़ियों को कबाड़ घोषित करने का भी फैसला लिया है। छात्रों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। विवेकानंद छात्र सशक्तिकरण योजना के तहत अब छात्रों को केवल टैबलेट ही दिए जाएंगे, स्मार्टफोन नहीं। इसके लिए 2000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है और अब तक 60 लाख बच्चों को टैबलेट दिए जा चुके हैं। तो ये थी योगी सरकार की कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी। खासकर महिलाओं के लिए प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर दी गई बड़ी छूट। ये कदम निश्चित रूप से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगा। और बाकी छात्रों के लिए, जो उन्हें अभी तक स्मार्टफोन दिए जाते थे, अब वो केवल टैबलेट ही उन्हें दिए जाएंगे। तो इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।